Assalamualaikum everyone, welcome back to this channel What Where and How, and I'm sure कि आप लोग ठीक ठाक होगे. So today I'm going to discuss about some fake online jobs जो कि आजकल बहुत ज़्यादा हम देख रहे होते हैं अपने Instagram profiles पे, Facebook पे, और ये ads to be frank बड़े cringe और बहुत ही stupid होते हैं. So anyways, I was just going through my Facebook profile, मैं scroll कर रही थी and I came across an ad. और उस ad में ये लिखा था कि it was an advertisement basically, और वहाँ लिखा ये था कि जी ऑन 82,000 पर डे. आई वाज लाइक ओके फाइन, दैट्स इंटरेस्टिंग दया. सो हुआ ये कि जी मैंने सबसे पहले तो ये किया कि जिस पेज से वो एड जो है वो पोस्ट हुआ था उस पेज को जाके मैंने सर्च किया. वहाँ पे कुछ भी नहीं था, ज़ीरो कंटेंट ऑफ दैट पेज. दिस वाज द फर्स्ट अलार्मिंग थिंग. सेकेंडली व्हाट आई डिड दैट आई सर्च द नेम ऑफ दैट कंपनी जिसके नाम से वो एड पोस्ट हुई थी. एंड ट्रस्ट मी देयर वाज नो सच कंपनी जो कि ऐसी एग्जिस्ट करती थी. मैंने जाके ऑथेंटिक जो एफबीआई वगैरह के पेज होते हैं वहाँ पर भी देखा, वहाँ पर भी वो कंपनी नहीं थी. एंड बड़े मज़े की बात कि डैश डैश लिमिटेड उसका नाम था. मतलब ये कि इट वाज अकॉर्डिंग टू दैट नेम ये एक लिस्टेड कंपनी है. सो मैंने जाके देखा तो वो कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती. बात यहीं से मज़ीद इंटरेस्टिंग होने लगी. एंड देन फाइनली मैंने ये क्या किया, मैंने जाके उस ऐड को अपने दूसरे प्रोफाइल से क्लिक किया. वो प्रोफाइल जहाँ पे मेरी कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, ऐसी डमी प्रोफाइल है वो. तो डमी का मतलब मैं किसी के साथ स्कैम नहीं करती भाई. मतलब ये कि वो एक ऐसा प्रोफाइल था मैंने कभी बनाया होगा एंड आई डोंट यूज़ फ्रीक्वेंटली, बट समवेयर आई हैड दी पासवर्ड वगैरह, तो मैंने वहाँ से लॉग इन किया और जाके उस ऐड को चेक किया. तो उस जहाँ पर मैंने जब उसको क्लिक किया ना, तो इट लीड्स मी टू एन ऑटोमेटेड फॉर्म. ठीक है, तो वो जो फॉर्म था वहाँ पर मेरी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड थी, लाइक मेरा नाम और मोबाइल नंबर. तो नाम मैंने अपना फेक डाला और मोबाइल नंबर मैंने एक ऐसा डाला जो कि मैं जिसमें मेरी कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, मतलब इट्स अ डमी फ़ोन नंबर. वो नंबर देने के बाद हुआ ये कि बिकॉज दैट नंबर इज़ ऑन सम व्हाट्सएप एज वेल, वहाँ पर एक मैसेज आया और वो मैसेज जो है वो मैं इसके साथ साथ चला रही हूँ ताकि आप उसको देखते रहें और आपको अंदाज़ा हो कि हाउ दीज पीपल ट्रैप बेसिकली. तो फ़ॉरन आफ्टर फ्यू मिनट्स वी गॉट अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप थ्रू अ यू फ़ोन नंबर. ठीक है, एंड दैट नंबर वॉज प्रॉब्ली अ बॉट और मे बी अ ह्यूमन, अ फीमेल और फीमेल, आई डोंट नो. एंड दैट पर्सन स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विथ मी. उसने मुझे बोला कि यू हैव बिन सिलेक्टेड फॉर दिस जॉब एंड दिस इज़ द क्राइटेरिया, यू नीड टू क्लिक द लिंक एंड यू नीड टू रजिस्टर ऑन दिस वेबसाइट. और ये एक मूवीज़ बेस्ड बिजनेस है, उनका प्रमोशन है, एंड फॉर दैट यू नीड टू बाय टिकट्स. ठीक है, बाय टिकट्स ऑनलाइन, दिस इज़ द ओनली थिंग. आपको बस जितने आप मैक्सिमम टिकट्स बाय करोगे उतने पे आपका कमीशन है, और वो कमीशन 82,000 लोग पर डे के हिसाब से बना लेते हैं, बल्कि उससे ज़्यादा भी हो जाता है. आई वाज लाइक ओके फाइन. वहाँ पे वो एक लिंक दिया हुआ था एंड ऑफ कोर्स मैंने इनिशियली उस लिंक को क्लिक नहीं किया. मैंने उसको बोला कि यार ऐसे बहुत सारे, बिकॉज वो लिंक मुझे सस्पिशियस दिख रहा था थोड़ा सा. मैंने उसको बोला यार ऐसे बहुत सारे मतलब लिंक्स होते हैं विच आर फेक एंड स्कैम्स उनके थ्रू हो रहे होते हैं. तो व्हाट दैट पर्सन डिड कि उसने मुझे एक लेटर भेजा जो कि मुझे साफ लग रहा था, सिंस आई एम वेरी गुड विद द ग्राफिक्स एंड ऑल, आई नो कि वो फोटोशॉप्ड लेटर था. सो दैट वाज क्वाइट एविडेंट, अनदर रेड फ्लैग. सो वो था कुछ न्यूयॉर्क सिटी से, मतलब वहाँ की कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी की तरफ से कि ये कंपनी एग्जिस्ट करती है. अच्छा, कंपनी तो एग्जिस्ट करती थी, जाहिर सी बात है वो फेक उन्होंने किसी कंपनी के नाम का बना लिया होगा. और फिर ये हुआ कि जी मैंने उस लिंक पे अगेन क्लिक नहीं किया, मैं चुप रही. लेकिन वो अल्टीमेटली वो मुझे मैसेज करते रहे कि जो है ना प्लीज़ क्लिक ऑन दिस लिंक ऑन फलाना धमाका विद द सेम नंबर. और मैंने इसको नहीं दिया रिप्लाई. फिर मैंने थोड़ी टाइम के बाद ये किया कि मैंने मेरा लैपटॉप जो कि हाईली सिक्योर्ड है बिकॉज आई हैव गॉट एंटीवायरस सिस्टम. दिस इज़ अनदर टिप कि आपको अपने लैपटॉप के अंदर एक अच्छा एंटीवायरस सिस्टम इंस्टॉल करना है, लाइसेंस्ड, ताकि और आपका जो सिस्टम है वो प्रोटेक्टेड रहे, आपका इंफॉर्मेशन प्रोटेक्टेड रहे अगेंस्ट सच स्कैमर्स एंड ऑल, अच्छा फंक्शन कर रहा हूँ. सो मैंने प्राइवेट विंडो में यानी कि एक इनकॉग्निटो मोड के अंदर मैंने जाके उस वेबसाइट का एड्रेस टाइप किया, क्लिक नहीं किया था मैंने. इनकॉग्निटो मोड में जाके जहाँ पे ये सेफ्टी भी होती है कि
उस इंटरफेस के अंदर हमारी इन्फॉर्मेशन नहीं जा रही होती क्योंकि वो पड़ी भी नहीं होती, वहाँ पे कुछ भी एक्सेस नहीं होता, हमारा आईडी शाईडी लॉगिन नहीं हुआ होता। तो हुआ ये कि मैंने वहाँ पे उस एड्रेस को टाइप किया एंड वो वेबसाइट खुल गई। एंड वो वेबसाइट बेसिकली यस मूवीज़ से रिलेटेड थी, वहाँ पे टिकट्स बाय करने थे। तो मैंने प्रोफाइल ऐसी डमी सी बनाई और इत्तेफाक से मैं उसके स्क्रीनशॉट्स नहीं ले सकी। रीज़न ये था क्योंकि वो इनकॉग्निटो मोड में था और वहाँ पर स्क्रीनशॉट्स नहीं ले सकते हम, वो स्क्रीन अलाउ नहीं करता है स्क्रीनशॉट्स, तो इसलिए आपको उसके नहीं दिखेंगे। तो खैर फिर वो जो इनकॉग्निटो मोड था ना, वहाँ पे जब मैंने वो सारा कुछ प्रोफाइल ऐसी डमी प्रोफाइल बिल्ड की तो उसने शो किया कि जी आपके पास जैज़ कैश का 200 रुपये आ गया। अच्छा, वो विड्रॉ नहीं कर सकते थे, मज़े की बात। उसमें लिखा हुआ था कि विड्रॉ कर सकते हैं बट आप विड्रॉ नहीं कर सकते थे। और ये था कि जी आप फना कैटेगरी से स्टार्ट करें और पहला टिकट जो है वो आपको 500 का खरीदना है, मतलब 200 रुपये आपके पास हैं, मज़ीद आपने 300 रुपये इन्वेस्ट करके आपने टिकट खरीदना है। और जितने टिकट्स आप बाय करेंगे मिनट्स के हिसाब से, सेकंड्स के हिसाब से, उतना आपका कमीशन बढ़ता जाएगा। तो अल्टीमेटली इट इज़ लाइक योर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, क्योंकि वो तो आपको सिर्फ 200 रुपये दे रहे हैं। अब आपने 1000, 2000, 3000 और उसके बाद वो कमीशन मिलता है कि नहीं मिलता है, कितना कमीशन मिलता है, देयर इज़ नो सच क्राइटेरिया मेंशन ओवर देयर। एंड आई वाज लाइक ओके, स्मार्ट मूव भाई। तो द थिंग इज़ दैट कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, फिर वहाँ पे ये चीज़ ख़त्म हो गई। एंड आई अंडरस्टूड दैट इट इज़ अ वेरी बिग स्कैम, दिस इज़ हाउ दे मेक मनी, मेकिंग पुअर पीपल यू नो फूल, कि भाई आप मिनट्स के अंदर लाखों करोड़ों कमा सकते हैं। इट्स वेरी ईजी, आपके लिए बहुत आसान है। एक दिन में अगर आप 15 मिनट भी दें, मतलब वहाँ पे था कि सिर्फ 15 मिनट्स के अंदर यू कैन मेक सम 82,000 रुपीज़। और यही अगर आप जितना टाइम इन्वेस्ट करोगे उतना अमाउंट आप कमा सकते हो। तो the thing is that कि I am a person who doesn't need a job. I was just experimenting the things. तो जो बेचारे ऐसे लोग हैं जिनको जॉब की ज़रूरत है या जो ज़रूरतमंद हैं, जो बड़ी मुश्किल से अपना घर चला रहे होते हैं, उनको जब ऐसे ल्यूक्रेटिव अपॉर्चुनिटीज़ दिख रहे होते हैं ना, और उनको लगता है कि यार जॉब भी नहीं मिल रही, प्रॉब्लम्स भी इतनी है, चलो लेट्स ट्राई। एवरीबडी लुक्स फॉर सम सॉर्ट ऑफ यू नो सपोर्ट सिस्टम। और ये लोग इस तरह से शो कर रहे होते हैं कि आपके माली हालात ठीक हो सकते हैं, आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर, मतलब यू नो सम कहना चाहिए ना कि एक सॉफ्ट टारगेट बना के लोगों को और उनकी नीड्स को टारगेट करके दे प्ले अराउंड। और मज़े की बात ये है, विच इज़ मैं बोलती हूँ कि ऐसे सेलिब्रिटीज़ को जो है ना 2 लगाने चाहिए। द थिंग इज़ दैट कि इतने फेमस लोग हैं और वो लोग मैं 2 नाम नहीं लूँगी, 2 ख़वातीन हैं जो कि बहुत फेमस हैं, मतलब दे आर नॉट हीरोइंस ऑफ दिस टाइम, बट ये कि उनका बहुत स्ट्रॉन्ग अपीयरेंस है ऑन टीवी। पाकिस्तानी सेलेब्स की बात करूँगी मैं। तो वो बेसिकली इसको प्रमोट कर रही थी कि भाई आप इस तरह से, ये अमेरिकन कंपनी है और फलाना धमाका कंपनी है और आप इसको यहाँ पे करें तो आप घर बैठे लाखों कमा सकते हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं, यू डू नॉट नीड टू गो आउटसाइड एंड ऑल लाइक दैट। सो what they do कि बड़ी चालाकी से दे मिक्स अप द फ्रीलांसिंग पार्ट एंड दिस जॉब थिंग्स, एंड इस तरह लोगों को बेवकूफ़ बना के लूटते हैं। तो प्लीज़ नो मैटर कि आप किसी सेलिब्रिटी को फॉलो कर रहे हों, आप किसी को सालों से किसी इन्फ्लुएंसर को फॉलो कर रहे हों, लेकिन जब भी ये लोग आपको किसी शॉर्टकट की बात कर रहे हो ना, तो प्लीज़ टेक दिस एज अ रेड फ्लैग, ठीक है, क्योंकि उनको तो प्रमोशन के पैसे मिल जाते हैं। दे आर लीस्ट बॉदर्ड कि आपके पैसे आपकी पर्सनल लाइफ का क्या गया, दे डोंट टेक केयर अबाउट इट, दे आर जस्ट कंसर्न अबाउट देयर मनी एंड दे गॉट इट, ठीक है। जब उन्होंने इसको प्रमोट किया उनको वो पैसे मिल गए, एंड ऑफ द स्टोरी। तो सिंपल एज दैट आई वुड से कि